और आर्थिक मामलों की अच्छी एक्सपर्ट भी हैं। तो जूही जी, आपका दावोस से मैं स्वागत करता हूं। मैं स्टूडियो में तो नहीं हूं, लेकिन यहाँ से 9,000 किलोमीटर दूर आपका अभिवादन करता हूं और आपको शुक्रिया करता हूं कि आपने समय दिया। तो बताइए कि जो खास तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, वी लीड लाउंज है, जो स्मृति ईरानी जिस जेंडर इक्वालिटी के लिए यहाँ काम कर रही हैं, उसके 2 सेशन का मैं भी हिस्सा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्थिति है उसकी यहाँ काफी चर्चा हुई। तो कुछ सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं जिन्हें हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। हर चीज पे मायूस नहीं होना चाहिए, कभी खुश भी हो लेना चाहिए। तो आप बताइए कि दावोस से भारत के लिए क्या संदेश आप लोगों ने वहां महसूस किए। ब्रिजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और भारत समाचार को आप एक्सटेंसिव कवरेज वहाँ से कर रहे हैं, ये हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। दूसरी बात कि डाइवर्स, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन में किया था, एक अवसर है, एक प्लेटफॉर्म है। हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में आए, भारतवर्ष में आए। ये प्रयत्न खुद में एक बहुत साधुवाद के लायक है। अभी एक, जैसे आपने कहा, कई सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं और कई ऐसे मुद्दों पर भी डिस्कशन हो रहा है जो एक्चुअली हमारे निवेश को इफेक्ट करता है। पर्यावरण, आपने ये सुना ही होगा कि गीता गोपीनाथ ने बताया कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा संकट है, हमारे निवेश को इफेक्ट करता है। करीब टैरिफ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पोल्यूशन भारत के लिए बिगेस्ट थ्रेट। आंकड़ों में उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में 1.7 मिलियन डेथ्स जो हैं पर ईयर, वो केवल पोल्यूशन से हो रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करता है भारतवर्ष में तो उसको पर्यावरण एक अच्छा चाहिए। आप डाइवोस में आप देख सकते हैं वहाँ की पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, हमें उस पर भी कार्य करना पड़ेगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय बदले हुए माहौल में हम काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के हम लोगों ने सबने सुना, बोर्ड ऑफ पीस, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का एक ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत किया जिसमें हमारे कई मित्र देश जिनसे हमारे रिश्ते हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो भारत का उसमें क्या रोल होगा, ये हमें सोच समझ कर तय करना है। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था उभरा है और हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी कि हमारे आसपास के देशों से हमारे अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट से, वो ऑलरेडी ट्रायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर चुका है। यूएस ट्रेड डील अभी साइन होने को है। ईयू से अच्छी ट्रेड डील हो जाए जिससे हमारा व्यापार शुरू हो। इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। तो आर्थिक मामलों में जो हमने देखा है, एक और रेड फ्लैग जो मैंने देखा इन डेलीगेशंस और संवाद में, कि सबने ये कहा, हमने आइकिया के प्रेसिडेंट को सुना कि भारतवर्ष जो हमारी सरकार में आए थे, सरकार में भी हैं, कि केवल 1% फर्नीचर का प्रोडक्शन भारत में होता है, जबकि हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। तो आपकी बात सही है, लोग भारतवर्ष में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। वी आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री एट द मोमेंट, नॉट जस्ट। उन्होंने कहा कि वो इमोशनली बेस्ड है भारत जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम उनको कैसे इस लाल फीताशाही को कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात। अच्छी बात आपने उठाई जी। हमें इस तरीके के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करके जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़े